हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं रसूलाबाद की नगर पंचायत रसूलाबाद की कानपुर देहात की ऑफिस में हूँ और मैं श्री श्री देवशरण कमल जी, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नगर पंचायत रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। आप ये देख सकते हैं किस तरह से इनका सजा हुआ ऑफिस है और जिस तरह से ये सजा हुआ ऑफिस और ये गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीरें यहाँ इनके कार्य की और इनकी कार्यशैली का और इनके विचारों का किस तरह से समन्वय स्थापित कर रही है। जैसा परिवेश है वैसा इनका व्यक्तित्व है। श्री श्री देवशरण कमल जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये चेयरमैन पद पर पहुंचना किस तरह से संभव हुआ और अपने कार्यकाल में किस तरह से ये नगर पंचायत रसूलाबाद का विकास सुनिश्चित कर रहे। इसलिए एक तो ये बात पूछूंगा, दूसरा आगे की इनकी क्या प्लानिंग है जो इस रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये जो रसूलाबाद नगर पंचायत है अग्रणी भूमिका विकास में निभाएगा और इनकी क्या प्लानिंग है कि यहाँ पर जो उच्च संस्थान शैक्षणिक संस्थान जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना में क्या क्या ये कार्य करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि इस रसूलाबाद नगर पंचायत को पूरे भारत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की जनता जनार्दन है और उनके दिलों में किस तरह से ये निवास करेगी। और मुझे मालूम है कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरा नगर पंचायत रसूलाबाद अपना आभार व्यक्त कर रहा है और क्यों न करे, क्योंकि विकास की जो लहर है वो चल चुकी है। तो मानवर हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आपका ये सफर यहाँ तक कैसे रहा और आप पहले तो दर्शकों को हमारे नाम बताएं। आप अपना। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर जी। मेरा नाम देवशरण कमल है जी। मैं कोरी समाज से बिलोंग करता हूँ। आपने जैसा पूछा हमारे जीवन का यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यह नगर पंचायत मतलब ग्राम सभा में थी तो उस समय ग्राम सभा 2005 में हम यहाँ पे ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़े थे। उस समय लोगों का इतना स्नेह मिला जी कि फिर मुझे इस राजनीतिक जीवन में आना पड़ा। हमारे पूरे परिवार में किसी भी प्रकार के पूरे खानदान में कोई भी राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, न ही कोई बैक में हमारा कोई सपोर्ट था। तो 2005 में आप जब ये यहाँ प्रधानी का चुनाव था तो आपने प्रधान का चुनाव जीता? नहीं, हम जीते नहीं, हम लड़े। उस समय हमारी जो है उम्र 22 वर्ष की थी। वाह, बहुत खूब। देखिए यंग। तो उस समय लोगों का बहुत स्नेह मिला और वोट का जो परसेंटेज होता है वोट भी बहुत अच्छा मिला जी। वहां से कुछ लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी कि हम आगे राजनीति में कदम बढ़ाएं, तो मैंने फिर राजनीति में अपनी जन सेवा को शुरुआत किया। उसको लोगों के सुख दुख में, लोगों के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा यह रहा कि इस बार के इलेक्शन से पहले जो नगर पंचायत का इलेक्शन था उसमें भी मैं इलेक्शन लड़ा था और मैं निर्दलीय कैंडिडेट था और उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे लगभग 3600 वोट निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मुझे और इसके बाद में जब वो सीट नहीं रही
जब दोबारा से ये रिजर्वेशन इस बार आया तो ऐसा मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि दोबारा से भी उसी तरह का रिजर्वेशन होगा। ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि पुनः जो है सीट वही रिजर्व होके आई। तो चूंकि मैं पिछली बार मैं डिफीट हुआ था, तो लोगों के प्रति मेरे संवेदनाएं भी थी, मेरे प्रति जो प्रेम था और जो मैंने संघर्ष किया उसके प्रति भी उन लोगों का जो है मार्मिक जो संवेदनाएं होती हैं वो हमारे साथ थी। तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। हालांकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमको टिकट कर रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं कि नसीब से ज्यादा और किस्मत से ज्यादा तो किसी को मिलना नहीं, और समय से पहले भी किसी को नहीं मिलना। तो इसलिए फिर इस बार मैंने डिसीजन अपना चेंज किया और मैं पार्टी का सिंबल लेके यहाँ से चुनाव लड़ा और 5600 मत पाकर लगभग 2500-2600 वोटों से मैं यहाँ पे विजयी हुआ। वेरी गुड। रही बात विकास की, तो आप देख ही रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में विकास की जो लहर है, उससे जनता इतनी खुश है कि हर जगह जहाँ भी चुनाव होता है लोग विकास को प्रथम वरीयता पे दे के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आपने अभी देखा होगा बिहार के इलेक्शन में क्लीन स्वीप को, और इसी तरह आप देखिएगा 2027 में जितनी भी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे उम्मीद और आशा है। और जिस तरह से हमारे महाराज मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनका मैं भी बड़ा प्रधानमंत्री जी हैं, उनका वो विकास पुरुष है। विकास उन्होंने देश को जो विकास की गति दी है, ये सारी दुनिया देख रही है। और आज दुनिया में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कद है वो बहुत बड़ा है, विश्व के सर्वोत्तम लीडरों में से है वो। इसलिए विकास की जो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं कर रही है। और आगे का ये है कि देखिए, सभी की ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की, और हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी अपना प्रयास करूंगा, अगर मुझे पार्टी अगर समझेगी या मुझे जनता अगर मुझे स्वीकार करेगी तो मैं आगे आगे 2027 की उम्मीदवारी में बिल्कुल, अगर जनता अगर चाहेगी, पार्टी अगर कहेगी तो बिल्कुल। वाह, बहुत बहुत खूब। देखिए, हमारे ये श्री श्री देवशरण कमल जी के उद्गार, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से पूरा नगर पंचायत रसूलाबाद कृतकृत है और अपनी कृतज्ञता इनके प्रति आभार व्यक्त करते रहते हैं हमारे नगर पंचायत रसूलाबाद की क्षेत्रवासी ग्रामवासी। रही बात नगर पंचायत की, आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे किस तरह का विकास हो रहा है, तो मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इस समय लगभग 2,17,00,000 रुपए से नाली निकासी के जो नाला है उसका काम चल रहा है और लगभग 70 से 80% काम हो गया है। और पेयजल व्यवस्था के लिए 2,81,00,000 रुपए से यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था से पाइपलाइन डाली गई है, जो पिछली पाइपलाइन से लगभग 20 से 30 किलोमीटर लाइन और पड़ गई है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज हमारे पूरे नगर पंचायत में किसी भी वार्ड में कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पाइपलाइन ना पहुंची हो। इसके बाद जो विकास कार्यों में जो सड़क और उसका जो काम है, मैंने इस बार जो सड़कें हैं वो सारी सड़कों का जो है सीसी निर्माण का जो है कार्य चल रहा है, और उसकी जो नालियां हैं वो भी ईंटों से न बन के जो सीसी नालियां हैं वो नालियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि वो जो ईंटों की नालियां होती हैं उस पर जब ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी जब कोई चढ़ती है तो वो एजिंग उखड़ जाती है, तो वो नालियां जल्दी डैमेज हो जाती हैं। इसलिए मैंने ये बहुत अच्छा मतलब निर्णय लिया कि मैंने कहा कि इस बार जो भी अब नालियों का जो काम होगा वो सारी नालियां सीसी प्रस्तावित होंगी और सीसी नाली ही बनेगी, क्योंकि उनमें मजबूती रहती है और जल्दी टूटती नहीं है। हमारा एक और जो गरीब लोगों के लिए जो 50,000 या
लाख रुपए दे के जो गेस्ट हाउस नहीं बुक कर पाते हैं या गेस्ट हाउस से शादी नहीं कर पाते हैं, ऐसे हमने सरकार से मांग की थी। सरकार ने हमारा जो हमारा डिमांड था उसको एक्सेप्ट भी किया है। 2 करोड़ 9 लाख रुपए हमको गेस्ट हाउस बनाने के लिए प्रस्तावित किया है और मेरा उस पर भूमि विनिमय का काम चल रहा है। जैसे मुझे सरकार द्वारा भूमि मिल जाती है, भूमि विनिमय के लिए फाइल डाले हैं, जैसे वो एथराइज हो जाती है, इसके बाद में गेस्ट हाउस का टेंडर करा के गेस्ट हाउस बनाया जाएगा, जिससे गरीब लोग उसमें वहां जाकर के सिर्फ उसकी सिक्योरिटी और रख रखाव के लिए जो भी उसका मेंटेनेंस का एक जो खर्चा होता है वो छोटी सी रकम दे के उस गेस्ट हाउस बुक करके वहां से शादी संपन्न करा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अब मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहा करें? शिक्षा के क्षेत्र में ये नगर पंचायत का विषय नहीं है, ये विषय सरकार का है। हाँ, ये जरूर है जो शिक्षण संस्थान यहाँ पे है वो हमसे अगर किसी तरह का सहयोग मांगते हैं तो उनका सहयोग करते हैं। अभी एक विद्यालय में हमसे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उनको पानी पीने की बहुत दिक्कत होती है, तो उन्होंने हमसे सहयोग के रूप में उनसे फ्रीजर की मांग की थी। हमने वहाँ पे फ्रीजर लगवाया। एक विद्यालय में पानी की और थोड़ा व्यवस्था में कमी थी तो उन्होंने हमसे सरकारी हैंडपंप के लिए बोला था, मैंने वहाँ पे सरकारी हैंडपंप भी लगवाया है। और जहाँ जिस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे गुरुजन है, मैं गुरु लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। गुरुजन जो भी हमको बताते हैं कि आपसे हमें ये सहयोग की उम्मीद है, मैं उनकी बात को रख के उनका प्रयास करता हूँ कि उनकी बात रखी। तो कभी कभी आप शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण करती हैं? बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छा। देखिए, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के बारे में आप क्या करती? स्वास्थ्य तो मेरा मानना है लोगों को योग करना चाहिए, योग करना चाहिए, शरीर पे ध्यान देना चाहिए। वाह, बलिष्ठ शरीर। सुबह उठ के थोड़ा बहुत टहले जी, और जो बाहरी जो फास्ट फूड होते हैं उनसे बचे जी, घर का खाना खाएं जी। तो जैसा कि मैंने पूछा परम शुद्धि परम आदरणीय श्री श्री देवशरण कमल जी से, मैंने पूछा कि स्वास्थ्य के बारे में आप कहते हैं, तो इनका आप हंसमुख चेहरा देख सकते हैं, इनका स्वयं का स्वास्थ्य देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के भी कितने धनी है। और मैं चाहता हूं कि इनका स्वास्थ्य इसी तरह से जनता के बीच में भी जनता स्वस्थ हो, जिस तरह से ये भी स्वस्थ हो, और उसके लिए ये प्रयत्नशील भी रहते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं कि किस तरह से रोड, बिजली, पानी की सुव्यवस्थित समुचित व्यवस्था हो। अपने नगर पंचायत रसूलाबाद की समर्पित श्री श्री देवशरण कमल जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपने YouTube चैनल डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट की ओर से कर रहा हूँ। और जो इन्होंने अपना अमूल्य समय इस इंटरव्यू के लिए प्रदान किया है, इसके लिए मैं श्री श्री देवशरण कमल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।